हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया 3D स्केलिंग के बारे में अपन समझने वाले हैं। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, यार ये 3D स्केलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, बराबर इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये 3D का ही लिखा हुआ है, ये स्केलिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो आपके ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको आज इस एक वीडियो में भैया मैं देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको भैया थोड़ा स्केलिंग का मतलब बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है, ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है छोटा सा साइज में, बराबर, इतनी बड़ी साइज नहीं है। तो आपको ना ये बड़ी साइज में चाहिए, यू वांट इट्स साइज टू बी लार्ज, ओके, इससे तो भैया बड़ा होना ही चाहिए, बहुत छोटा दिख रहा है। तो आपने क्या किया भैया, इसको बड़ा कर दिया कुछ इस तरीके से। पर आप ही के साइड में आपको दोस्त बैठा हुआ है, वो बोल रहा है भैया इतना बड़ा क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे पूरा ऑक्यूपाई यही एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, अपने को बाकी के भी ऑब्जेक्ट बिठाना है अपनी स्क्रीन पे, तो इसको छोटा करो वापस से। तो आप छोटा भी कर देते हो। तो ये जो इधर उधर जो हो रहा है ना, ये जो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो रहा है ना, यही स्केलिंग है। ये आप कर सकते हो, बराबर है। यहाँ पे आप उसको बड़ा भी कर सकते हो जब वो छोटा था आपका रिस्पेक्टिव वो ऑब्जेक्ट, और यहां से बड़े से आप छोटा भी कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन 3 डायमेंशन। ओके, 3 डायमेंशन में इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ऑल टुगेदर दिस बिकम 3D स्केलिंग, बराबर है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ तमाम इक्वेशंस, कुछ मैट्रिक्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये अचीव करना है तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है, किस चीज की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो वो है भैया Sx, Sy और Sz। ये मेरे क्या है, बेसिकली दीज आर नथिंग बट स्केलिंग फैक्टर्स। स्केलिंग फैक्टर कि भैया आपको जो स्केल करना है, तो फॉर एक्स एक्सेस या फिर अलोंग एक्स एक्सेस कितना स्केल करना है, तो वो आप यहां मेंशन करोगे। अलोंग वाई एक्सेस कितना स्केल करना है, अलोंग जेड एक्सेस कितना स्केल करना है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा, बाय यूजिंग दीज स्केलिंग फैक्टर्स Sx, Sy, Sz, बराबर। स्केलिंग फैक्टर से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यहां पे आपका स्केलिंग फैक्टर की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब साइज बड़ी होने वाली है, बराबर है। तो इस एरो पे मैंने ये बनाया है, मतलब अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी साइज बड़ी होने वाली है ऑब्जेक्ट की, बराबर है। लेकिन अगर वो लेस देन 1 है, इसका मतलब वो साइज आपकी रिड्यूस होने वाली है। तो इंक्रीज कब होगी साइज और रिड्यूस कब होगी, वो एक्चुअल में सारा दारोमदार आपके स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू के ऊपर होता है। ग्रेटर रही तो बढ़ेगी, अगर लेस देन 1 रहेगी तो नहीं बढ़ेगी, वो एक तरीके से साइज रिड्यूस होगी आपके ऑब्जेक्ट की। चलो यार, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस की बात अभी की जाए। लेट्स कंसिडर, मेरे पास ये जो पॉइंट्स है, ए है, ये बी है और ये सी, मतलब इस ऑब्जेक्ट के मेरे जो पॉइंट्स है वो ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे है ए डैश, बी डैश और सी डैश। अब यहाँ पे अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट देखोगे, बिकॉज अपन अगर 3D में ऑपरेट कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x, y, z। सही बात है ना, यहाँ पे x की भी वैल्यू होगी, y की भी और z की भी वैल्यू होगी, ओके। x, y, z एक्सेस वैल्यूज आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में देखने को मिल जाएंगे। अब ये कौन सा है भैया, यहाँ पे लेट से मेरा ये a के कोऑर्डिनेट है, ओके। तो यहाँ पे a डैश के कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे, लेट से x डैश, y डैश और z डैश, कुछ इस तरीके से। ये फर्क अपन लेके चलते हैं ताकि इससे अपने को जो इक्वेशंस चाहिए वो आसान हो जाएगा मिलना, ठीक है। तो ये डिफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेम आप बी डैश के लिए भी, सी डैश के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, नाउ आई वांट, मेरा इंटरेस्ट इसमें होता है हमेशा, बराबर। ओरिजिनल तो है हमारे पास, ओल्ड तो है, लेकिन ये न्यू कोऑर्डिनेट्स है, एक तरीके से न्यू पॉइंट्स ए डैश, बी डैश, सी डैश है, जो हमें स्केल्ड अप वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जो हमें एक तरीके से बड़ा लार्जर साइज वर्जन जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, ओके, आई वांट ए डैश। अब ए डैश अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए एक तरीके से मुझे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर है कि नहीं। ए डैश के लिए एक्स, वाई डैश, जेड डैश, ये तीनों का पता होना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए मैं किसकी मदद लेने वाला हूं, ऑब्वियस सी बात है, स्केलिंग फैक्टर की जरूरत आपको पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि भैया एक्स जो है अलोंग द एक्स एक्सेस कितना स्केल करना है, अलोंग द वाई एक्सेस, अलोंग द जेड एक्सेस कितना स्केल करना है, ये आपको यहाँ पे उसकी वैल्यूज के थ्रू ही पता चलेगा ना। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मदद लगने वाली है आपके जो ओरिजिनल, बिकॉज इन ओरिजिनल को ही आपको स्केल करना है एक तरीके से, बराबर है। तो ये आपका एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। लेट्स से अभी ए है,
अब मुझे ए से ए डैश तक यहाँ पे लेके जाना है। तो अब अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे ए, तो ए की भी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो एक्स है, ओके, वाई है और जेड है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बड़ी इजी बात है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे ओरिजिनल या ओल्ड कोऑर्डिनेट है इनके साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एस एक्स को, एस वाई को, एस जेड को। चलो ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो डॉट नहीं लगाते, अपन सीधा सीधा जो है क्रॉस लगा देते हैं ताकि और आसान हो जाए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, सिंपल सी बात है। तो x की जो वैल्यू उसको एस एक्स के साथ करेंगे, y की वैल्यू को मल्टीप्लाई एस वाई के साथ करेंगे, z की वैल्यू को एस जेड के साथ करेंगे, और फाइनली हमें x डैश y डैश z डैश मिल जाएंगे फॉर a डैश ऑफ ए डैश, सॉरी ऑफ ए डैश, वो मुझे मिल जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे लोकेट कर पाऊंगा अपने 3 डायमेंशन में ए डैश का पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दीज कोऑर्डिनेट्स दैट आई हैव जस्ट गॉट। और यही सिमिलर फंडा आपको बी डैश के लिए भी करना है, सी डैश के लिए भी करना है। उनके भी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कुछ इसी तरीके से फाइंड करने हैं। तो ये इक्वेशन से तो आपका सारा काम जो है वो हो सकता है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट यू शुड यूज फॉर एनी न्यूमेरिकल दैट विल बी कमिंग ऑन 3D स्केलिंग, सिंपल एज दैट। इक्वेशंस तो भैया मिल गई, इनके जरिए भी अपन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश फाइंड कर सकते हैं। और एक और भैया मैट्रिक्स का भी फंडा है, उसके जरिए भी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आपको मिल सकता है फॉर द पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश, बराबर है। तो उसको यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1, ओके, ये अपने को चाहिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जो मैट्रिक्स से जो भी फिलहाल ब्लैंक है उसको फिल करने वाला हूँ, जिसके जरिए आप याद, बड़ा सिंपल है यार, आप याद रख सकते हो, इतना सिंपल मैट्रिक्स है यहाँ पे। और यहाँ उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होने वाला है आपके एक्स वाई जेड 1, मतलब जो आपका ओरिजिनल या ओल्ड पॉइंट्स है उनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, डायगनली सारा खेल है, सारा खेल डायगनली है और कुछ भी नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो एस एक्स बना दूंगा, फिर एस वाई बना दूंगा, फिर एस जेड बना दूंगा और यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और जो बची हुई जगहें हैं ना आपके इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में, जो बची हुई जगह है वहाँ 0 लगा दो। क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो यहाँ लगा दिया मैंने 0, यहाँ लगा दिया 0, ओके। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया मैंने 0, यहाँ पे लगा दिया 0, कुछ इस तरीके से यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, बात खत्म, बात खत्म, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बड़ा सिंपल सा मामला आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि x इंटू एस एक्स बराबर है, ये देखने को मिल जाएगा। बाकी तो सब 0 रहेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपल है। y इंटू ये y भी आपका इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बराबर है। तो y इंटू एस वाई, सही बात है, z इंटू एस जेड, और यहाँ पे 1 इंटू 1, बात खत्म, दैट्स इट। तो मतलब ये अगर आप गौर से देखोगे, सो x डैश इज नथिंग बट x इंटू एस एक्स। और यही तो मैं यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट जनरेट हुआ है, इट इज शेयरिंग द सेम मीनिंग, इट इज गिविंग द सेम मीनिंग एज ऑफ दिस इक्वेशंस। मतलब जो इक्वेशंस कहना चाहती वही आपका यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, ये यहाँ मुझे रिजल्टेंट बताना चाहता। सेम थिंग, वाई डैश अगर चाहिए होगा तो वाई को एस वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, जेड डैश अगर चाहिए होगा तो जेड को एस जेड के साथ मल्टीप्लाई करो। तो भैया ये जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये जो सारी चीज़ें ये आपको याद रखनी है। बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स याद रखो, बाकी सब में तो अपने को 0 डालना ही है। एस एक्स एस वाई एस जेड, दीज आर द स्केलिंग फैक्टर्स दैट यू हैव टू पुट अप इन दीज रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जितनी भी चीज़ें समझी है, जानी है, उन चीज़ों का भी हम लोग इस्तेमाल करके अगले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो है कोशिश करने वाले हैं।